अब सब इनके बाप, इनकी माँ फाहिशा थी, इनके बाप ऐसे थे, उनके दादा ऐसे थे, यानी इनकी नस्लों में बेहयाई चली आ रही है। आज हमारे बच्चे छोकरे वो नेट चलाने वाले, सिनेमा देखने वाले, बस सिर्फ मुंह देखता है कि मुंह का रंग गोरा है कि नहीं है, नाक लंबी है कि नहीं है। आपके उत्तर प्रदेश में क्या है ये हमको मालूम नहीं है, पर हमारे बिहार में यह है कि आंख बड़ी बड़ी होनी चाहिए, नाक लंबी होनी चाहिए, चेहरे पे गोश्त भरा होना चाहिए और फीट 5 फीट से ऊपर की लंबी होनी चाहिए। वह ठगनी वाली नहीं चाहिए और पतली दुबली नहीं चाहिए। आजकल थोड़ी सी मोटी चाहिए। पहले लोग समझते थे नहीं साहब पतली दुबली ये हुस्न में शामिल है, लेकिन आज नजरिया बदल गया है। आजकल मोटी ताजी, माँ भी कहती है कि मोटी ताजी दुल्हन हो ताकि घर में खूब मेहनत से काम करे, सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल नौकरानी की तरह काम करती रहे। जैसे कि वो अपने माँ बाप से आई है, वह शौहर के लिए नहीं आई है, सास के लिए आई है। वह पोछा लगाए, झाड़ू लगाए, कपड़ा धोए, सास का पांव दबाए, घर के सारे लोगों की नौकरानी बनकर खिदमत करती रहे। ऐसा नहीं है तो अब वो नौकरानी समझ के वो रखती है। जरा सी कमी हुई लड़ाई शुरू हो गई। शौहर पे लाजिम है वो खिदमत अपनी माँ की करे, क्योंकि माँ तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बीवी की माँ नहीं है। वो तुम्हारी माँ के पाँव के नीचे तेरी जन्नत है, वो तेरी बीवी का जन्नत तेरी माँ के पाँव के नीचे नहीं है। वो खिदमत करे, ये उनका एहसान है, ये उनका एहसान है। वह तेरी खिदमत करेगी, वह तेरी खुशी ढूंढेगी। अगर तेरी माँ के साथ ना रहना चाहे उसके लिए अलग घर देना होगा, अलग चापाकल देना होगा, अलग वॉशरूम देना होगा, ये तुम पर लाजिम है। अगर वह तुम्हारी माँ को माँ समझ रही है, सोने पे सुहागा है, तो रास्ता चलती कोई सड़क पेशाब औरत वो तेरी माँ को की खिदमत नहीं करेगी। जिस तरह आप कॉलेज में पढ़ने लगे, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की से प्यार हो गया, उनको बोले कि तुम देहात में नहीं रहूंगी, मैं शहर चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मैं शहर आ जाऊंगा। अब वो शहर बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को गोमती नगर चाहिए। चलो गोमती नगर में हम बिल्डिंग खरीद लेंगे, यानी माँ छोड़ देंगे, बाप छोड़ देंगे। रास्ता चलती औरत का चेहरा देखा, माँ बाप सब छोड़ दिया। लेकिन अगर दीन तुम्हारे पास रहेगा, अगर वो लड़की बोलेगी माँ बाप समाज छोड़ दे, तुम क्या बोलोगे? तेरी तरह अगर लड़की हो तो तुम 5-4 शादी मैं कर सकता हूँ, शरीयत इजाजत दिया है। तू भागे या तुझको मैं छोड़ दूं, 4 शादी एट ए टाइम। लेकिन एक माँ अगर हमसे नाराज हो गई तो दुनिया के अरबों लोगों की भीड़ में दूसरी माँ नहीं मिल पाएगी। एक बाप अगर नाराज हुआ दूसरा बाप नहीं मिल पाएगा, क्योंकि माँ एक ही होती है और बाप एक ही होता है। बीवी तो 4 हो सकती है, और तलाक दिया तो तलाक देते जाओ, शादी करते जाओ। अगर वह मर गई तो शौहर खुशी मनाता है, चलो झमेले से नजात मिली, अब दूसरी बीवी आएगी। तो मरने के बाद बीवी हो सकती है, मगर माँ एक मर गई तो दूसरी माँ नहीं हो सकती है। बाप अगर मर गया तो दूसरा बाप कभी नहीं हो सकता। इसमें माँ न छूटे, बाप न छूटे, बीवी छूटे मगर माँ न छूटे, बाप न छूटे। बीवी का चेहरा देखेगा तो हज का सवाब नहीं मिलेगा, मजा मिलेगा, मगर माँ का चेहरा देखेगा तो हज मबरूर का अजर मिलता रहेगा। बाप का चेहरा देखेगा तो हज मबरूर का अजर मिलेगा। इसलिए सुबह सवेरे माँ के पास जाके 100 बार उसका चेहरा दे, 100 हज का सवाब मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि माँ का चेहरा देखिए, हज कमा के आइए और बीवी को लाठी से मारते रहिए। नहीं, सरकार रहमत है माँ के लिए भी, सरकार रहमत है बीवी के लिए भी। हुजूर ने जहां कहा बीवी का चेहरा देखो तो हज का सवाब मिलेगा, वहीं हुजूर ने यह भी कहा बीवी के मुंह में लुकमा डालो तो हर लुकमे के बदले में सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात। अब यहाँ अध कपारी लोग होते हैं, आधा दिमाग होता है। माँ की तरफ गया तो बाप बीवी को मारना शुरू कर दिया, और कोई बीवी की मोहब्बत में लूटा तो माँ को छोड़ दिया। तो इस्लाम ये नहीं कहता कि वन साइडेड हो जाओ, इस्लाम ये कहता है बीवी को बीवी की तरह सम्मान दो, माँ को माँ की तरह सम्मान दो। तेरे घर में रहमतों के फूल खिलते रहे, आसमान से रहमतों की बारिश होती रहेगी। तुम मर्द हो, बीवी कुछ बोले माँ के खिलाफ सह लेना, माँ बोले
बोले बीवी के खिलाफ सह लेना, घर तुम्हारा ऐसे चलता रहेगा। अगर माँ की बात में बीवी से टकराए तब तो फिर तुम्हारा सुकून खत्म हो जाएगा, और बीवी की बात में अगर माँ से टकराए तब तो तेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। बीवी इसको कुछ पैसा दे तो माँ को मत बताओ कि 10,000 दिए हैं, और माँ को 10,000 दो तो बीवी को दिखा के मत बताना, वरना सर के सारे बाल तेरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए उनको मत बताना कि मैंने माँ को 10,000 दिया है, माँ को 10,000 दिया है, बीवी को खबर ना मिले। और बीवी को 10,000 दिया है, माँ को खबर ना हो। एक कामयाब आदमी की तरह मुस्कुराते रहना, घर में माँ का भी प्यार मिलेगा, बीवी का भी प्यार मिलेगा, सुन्नत पे अमल होगा, घर मिसले जन्नत के बन जाएगा। बस इस चैप्टर को गौर से सुन लीजिए। बात से बात पैदा होती है, दूसरी बात निकल जाती है, मगर हमारा चैप्टर वही है कि बहुत बड़ा काम करने के लिए सिर्फ चेहरा नहीं देखना है, बल्कि कैरेक्टर देखना है, किरदार देखना है, आदत व अतवार देखना है, और हड्डी देखनी है, ब्लड देखना है, माँ को देखना है, उसकी दादी को देखना है। और आज कहाँ देखा जाता है, मगर जो दुनिया का सबसे महान नस्म इंसान है, जो दुनिया का सबसे अजीम तरीन शख्सियत है दुनिया की, उसका नाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता। यूरोप का दानिश्वर कहता है, he is the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। इंसाफ, सियासत और मजहब दोनों सतह पर इस रुए जमीन की सबसे लाजवाब शख्सियत का नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। हिंदुस्तान का एक गैर मुस्लिम डॉक्टर रामकृष्ण राव कहता है, द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। यानी मुस्तफा की शख्सियत की तह में उतरना बहुत मुश्किल है। गांधी जी ने कहा था, मैं जब तक मुस्तफा को पढ़ा नहीं था मुझको लग रहा था कि तलवार के बल पे इस्लाम फैला है, लेकिन जब मैंने मुस्तफा को पढ़ा, कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा, अब मैं कह सकता हूं कि इस्लाम जो तूफान बन के दुनिया में छा गया अरब से निकलकर, ये तलवार के बल पे नहीं, ये अपनी सच्चाई और मुस्तफा की सादगी और अखलाक की बुलंदी की वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम बादल बन के छा गया। आका अलैहिस्सलाम का मुताला करने वाला वो दुनिया के हकायक और फैक्ट से बाखबर होता है। इतना बड़ा पैगंबर जो अरब और अजम में इनकलाब पैदा कर दे, जो ना बदल दे, जो दुनिया का जोग्राफिया बदल दे, जो इनकलाब पैदा कर दे, जो दुनिया में इल्मी इनकलाब लाए। मुस्तफा की आमद से पहले दुनिया में एक कॉलेज नहीं था, एक स्कूल नहीं था, एक मकतब नहीं था। वो जमाना गुरु काल का था। एक पढ़ा लिखा आदमी दरख्त के पास बैठता, 10-20 लोग आते, वो शिक्षा दान करता था, यानी इल्म को फैलाता था। बाज़ाब्ता मकतब, मदरसा, स्कूल, कॉलेज की शक्ल में दुनिया में कुछ नहीं था। लेकिन आज 1400 साल के अंदर हजारों कॉलेजेस, हजारों यूनिवर्सिटीज, लाखों मकतब, लाखों स्कूल दुनिया में खुल गए। इसका मालूम है ये सारा सहरा किसके सर जाएगा? 1000 साल पहले तो अमेरिका का नाम दुनिया में नहीं था। 1000 साल पहले तो कोई कॉलेज स्कूल दुनिया में नहीं था। चाहे JNU हो, AMU हो, चाहे BHU हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी तारीख 200 साल के अंदर की है। लेकिन आज लाखों स्कूल, लाखों कॉलेज की मौजूदगी में ये मानना पड़ेगा कि सबसे पहले जिसने गरीब अमीर सबके घर में इल्म जाएगा। इल्म हासिल करना कंपलसरी है। अमीर भी पढ़े, गरीब भी पढ़े, देहाती भी पढ़े, शहरी भी पढ़े। और इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। जिसने इल्म पे जोर दिया वो मुस्तफा जाने रहमत की ज़ाते गिरामी है। अब क़यामत तक जितनी भी इल्मी दरसगाहें कायम होती जाएंगी, उन सबके क़याम का सेहरा मुस्तफा जाने रहमत के सरे अक़दस पे जाएगा। चूंकि हुजूर से पहले बाज़ाब्ता तालीम हासिल करने का सिस्टम नहीं था, तो सरकार तालीमी इनकलाब पूरी दुनिया में बरपा किया। और जहां तक रहा, पहले लोग सूरज को पूजते थे, लेकिन आज साइंस में सूरज पे रिसर्च हो रही है। आज साइंस में चांद पे तहकीक हो रही है। व्हाट इज सन, सूरज क्या है, यह रिसर्च हो रही है। व्हाट इज मून, चांद क्या है, इस पे तहकीक हो रही है। पहले जो चीजें मौजूए इबादत थी, यानी चांद को पूजना,
सूरज को पूजना, दरख्त को पूजना, मगर आज बाज़ाब्ता दरख्त पे बायोलॉजी में रिसर्च, ज़ूलॉजी में, बोटनी में रिसर्च हो रही है, तहकीक हो रही है। दरख्त क्या है, यह दरख्त कैसे हंसता है, यह दरख्त क्या छोड़ता है, यह दरख्त क्या लेता है, यह दरख्त हमारे लिए कितना मुफीद है, ये कौन सा दरख्त कैसा है। दरख्त पूजने का मैटर था, यानी उनके सामने हाथ जोड़ के खुदा मानना, लेकिन आज वो दरख्त तहकीक का मौजू बना हुआ है। थोड़ा सा टफ लफ्ज है, मगर आप ध्यान दीजिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। हुजूर ने जो दुनिया में इल्मी इनकलाब बर्पा किया, और आज दुनिया में सूरज परस्तिश का मौजू नहीं है। वो अल्हड़ किस्म के, नादान किस्म के, गलीज किस्म के जो लोग हैं आज भी सूरज को खुदा कहते हैं, मगर साइंस की जबान में वह सूरज खुदा नहीं है। सूरज क्या है? मैटर ऑफ वर्शिप नहीं, मैटर ऑफ रिसर्च है। वो टॉपिक ऑफ रिसर्च है, तहकीक का मौजू है कि सूरज है क्या, सूरज रोशनी चांद को देता कैसे है, चांद खुद से चमकता है या सूरज से रोशनी लेता है। पता ये चला कि जो मौजू इबादत था आज वह मौजू तहकीक बना हुआ है। दरख्त मौजू इबादत था, आज वह मौजू तहकीक है। पत्थर मौजू इबादत था, मगर आज मौजू तहकीक है। किसने मौजू इबादत से हटाकर मौजू तहकीक बनाया? किसने लोगों को कहा कि आसमान बगैर खंबे के खड़ा है, रिसर्च करो? किसने कहा जमीन समंदर पे टिकी है, रिसर्च करो? किसने कहा कि पहाड़ पिलर है, पहाड़ खुदा नहीं, या जमीन को हिलने से बचाने वाला पिलर है, या किसने बताया? गौर करने के बाद पता चलेगा कि जो कुरान मुस्तफा पे नाजिल हुआ है, उस कुरान में सूरज का चर्चा, चांद का चर्चा, वफिल अर्द आयातुल लिल मुक़िनीन वफिस समाए रिज़्क़ुकुम फलयंजुरिल इंसानु इला तामी। आदमी अपनी खुराक पे गौर करे, आसमान पे गौर करे, जमीन पे गौर करे, सूरज पे गौर करे, चांद पे गौर करे। सूरज और चांद महवे गर्दिश है, जमीन साकिन है, उस पे गौर करे। तो किसने इबादत के मौजू से हटा के तहकीक का मौजू बनाया? जवाब मिलेगा मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने आदमी की सोच की धारणा बदल दी कि जो इबादत का मौजू था उसको तहकीक का मौजू बना दिया है। आज ये सारी चीजें तहकीक का मौजू है। एहसान मुस्तफा जाने रहमत का है। आज जब डेमोक्रेसी दुनिया में है, डेमोक्रेसी पहले क्या था? बाप राजा है, बेटा राजा होगा, पोता राजा होगा, पर पोता राजा होगा, और राजा के दीन पे सारी रियाया रहती थी, यानी राजा रियाया का खुदा होता था। वह लोग राजा के दीन पर होते थे, वह लोग राजा की परस्तिश करते थे, राजा को पूजते थे। मगर पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम के आने के बाद आज पूरी दुनिया में कहीं भी राजा को पूजा नहीं जाता है, बल्कि राजा पब्लिक चुन रही है। हिंदुस्तान का राजा पब्लिक चुनती है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। जमहूरियत आवाम के लिए हुकूमत है, आवाम के जरिए हुकूमत है, आवाम की हुकूमत है, आवाम के लिए हुकूमत है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। लोगों के जरिए, लोगों के लिए, लोगों की हुकूमत है। जमहूरियत में एक काला कलोटा भी हाकिम बन सकता है, जिस पर मेजॉरिटी का इत्तेफाक हुआ वो हाकिम बनेगा। बादशाहत के घराने से ये नस्ली शहनशाहियत का खात्मा किसने किया? नस्लन बादा नस्लिन, बाप के बाद बेटा, उसके बाद पोता बादशाह बनेगा। इस नस्ली बादशाहत का खात्मा करके दुनिया में जमहूरियत का राज कायम करना, अवाम के जरिए बादशाह का सिलेक्शन किया जाना, इसकी बुनियाद पूरी दुनिया में अगर किसी ने रखी है तो मुस्तफा जाने रहमत ने रखी है। सरकारे दो जहां का कोई बेटा नहीं। माकान मोहम्मदुन अबा अहदिन, मोहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है। आका अलैहिस्सलाम के जितने भी बेटे थे सब नाबालिगी में इंतकाल कर गए, तीनों बेटे। और फिर उसके एक बड़ा बैकग्राउंड है, ये आयत करीमा कैसे नाजिल हुई। आका अलैहिस्सलाम दुनिया को एक नई गवर्नमेंट दिया। पूरी दुनिया में आज पब्लिक के जरिया सिद्दीक अकबर का इंतखाब हुआ। सरकार का खलीफा कौन होगा? सिद्दीक अकबर बने। हजरत उमर फारूक
फारूक बाज़ाब्ता एक कमेटी के जरिए सिद्दीक़ अकबर ने सबकी राय मालूम करके तब उमर फारूक को खलीफा बनाया। उमर फारूक की शहादत के बाद बाज़ाब्ता अवाम की राय से हजरत उस्मान गनी का इंतखाब हुआ, यानी जमहूरियत का कि पब्लिक अपना बादशाह चुनेगी। आज अगर अमेरिका से लेके मलेशिया तक दुनिया में नस्ली बादशाहत का खात्मा हो गया है, अवामी हुकूमत कायम हुई है। इसको कायम करने वाली हस्ती का नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम। इसलिए यूरोप का दानिश्वर कहता है, आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूं। मैंने सिर्फ एक झलक आपको दिखाया है कि हुजूर ने दुनिया को क्या दिया है, हुजूर ने दुनिया में क्या तब्दीली पैदा की है। इतना बड़ा इनकलाबी पैगंबर, कयामत तक अब कोई नबी नहीं आएगा। सारे पैगंबरों के सरदार बनकर मुस्तफा आ रहे हैं। अब इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। पहले 50 गांव में 50 पैगंबर आते थे, हर गांव के अलग अलग पैगंबर होते थे, लेकिन अब फाइनल प्रॉफिट बन के हमारे पैगंबर आ गए। अब कयामत तक का आखिरी पैगंबर, इसी का दीन रहेगा, इसी का संविधान चलेगा, इसी के तौर तरीके चलेंगे। जब इतना बड़ा पैगंबर के अमेरिका में इसका दीन, यूरोप में इसका दीन, ऑस्ट्रेलिया में इसका दीन, वही एक नमाज यूरोप में, वही एक नमाज अमेरिका में, वही एक नमाज अफ्रीका में, वही एक नमाज अरब में, वही एक नमाज अजम में। यानी जब पूरी दुनिया में एक निकाह, एक खुला, एक तलाक का तरीका, कानून मोहम्मद पूरी दुनिया में चलेगा। इतना बड़ा पैगंबर इंडिया में पैदा नहीं हुआ। इतना बड़ा पैगंबर जो दुनिया को बदलने वाला हो, इनकलाब लाने वाला हो। अल्लाह ने उसे अमेरिका में नहीं पैदा किया, अल्लाह ने उसे पाकिस्तान में नहीं बनाया, अल्लाह ने उसे बांग्लादेश में नहीं भेजा। जो दुनिया का सबसे महान पैगंबर हो, उसके लिए जगह भी सबसे ज्यादा सुपीरियर होनी चाहिए। वो जगह जहां की मिट्टी से बलवान पहलवान पैदा होते हो, वह जगह जहां की मिट्टी से जबरदस्त क्वालिटी के इंसान पैदा होते हो। पूरी रुए जमीन पे उस खित्ते का कोई जवाब नहीं है। वह खित्ता अरब है, मक्कतुल मुकर्रमा का वो इलाका जहां कोसों दूर तक सिर्फ जंगल, बबूल के पेड़ भी खुशबूदार, वहां के कांटे भी खुशबूदार, वहां की जमीन से रूहानियत टपकती है। सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा बेहतरीन लोगों को पैदा करने वाली जमीन अब पूरी दुनिया के मिडिल पोजीशन में, चूंकि जो राजधानी होगी वह दुनिया के बीचों बीच आसमान में बैतुल मामूर है, उसी के सीध में नीचे काबा है। वो काबा, वो जगह मुस्तफा की पैदाइश, मुस्तफा की आमद के लिए अल्लाह ने चुना, ताकि मरकज से आवाज उठेगी, सारी दुनिया में फैलती चली जाएगी। इसलिए अल्लाह ने अरब को अपने महबूब के लिए चुना कि मेरा पैगंबर दुनिया को बदलने वाला, सोच बदलने वाला आखिरी पैगंबर हिंदुस्तान में नहीं आएगा। कहां आएगा? मुल्क के अरब में आएगा। अब वह मुल्क के अरब में कैसे आएगा? वहां तो हर तरफ बबूल है, हर तरफ कांटे हैं, हर तरफ आसमान से बात करने वाले पहाड़ हैं, हर तरफ एक खत्म न होने वाला पहाड़ियों का सिलसिला है। अब वहां कैसे होगा? हर काम सिस्टम से होता है। मैं सिर्फ एक बात बताने के लिए आपको मैंने, चूंकि सरकार की सीरत ही बयान हो गई, सरकार की अजमत ही बयान करना है, और फिर जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको हुजूर की जिंदगी से ही मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बस थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए। हमारी पसंद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की पसंद देखिए। अल्लाह जहां भी चाहता अपने महबूब को पैदा कर देता, इंडिया में भेज देता, फिर भी सारी दुनिया में पैगाम पहुंच जाता, अमेरिका में भेज देता, फिर भी सारी दुनिया में पैगाम पहुंच जाता। मगर अल्लाह ने अपने महबूब के लिए मिडिल प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का दरमियानी जगह चुना है, और फिर ऐसी जगह चुना है जिसके बारे में डॉक्टर फिलिप हिट्टी वो आज कहते हैं, द हिस्ट्री ऑफ अरब नामी किताब में वो लिखते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ द होली प्रॉफिट स्टेराइल अर्थ ऑफ अरेबिया इट सीम्स दैट इट हैज बीन कन्वर्टेड बाय
मैजिक इनटू द नर्सरी ऑफ हीरोज। अल्लाह समद, यानी अरब की जमीन बहादुरों की नर्सरी कहलाती है, जहां से असहाब पैदा हुए, मुहाजिर और अंसार पैदा हुए। वो बहादुरों की नर्सरी है वो जगह जहां सरकार के रफका, सरकार के साथ देने वाले लोग पैदा हुए। बातें 3 घंटे की हैं, मगर मैं मुख्तसर 10 मिनट में आप तक पहुंचाता हूं। अब उस जगह अल्लाह ने महबूब को भेजना चाहा तो उसके लिए कहां से उसकी इब्तदा होगी? 5000 साल पहले, 5000 साल पहले अल्लाह ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा, अपने बेटे इस्माइल और अपनी बीवी को मेरे घर के पास मक्का में खाने काबा के पास पहुंचा दो। अपने अल्लाह ने कहा, आग में, अल्लाह के लिए आग में कूद गए, अल्लाह के लिए वतन छोड़ दिया। अल्लाह का हुक्म है कि अपनी बीवी अपने बच्चों को मेरे घर के पास छोड़ दो। जनाब हाजरा को लिया, बच्चे को लिया खाने काबा के पास। वो क्या था? बैतुल मामूर की सीध में फरिश्तों ने एक बुनियाद खोद दी थी, वही काबा था। जनाब आदम ने उसी बुनियाद में कंकड़ भर दिए थे, वही काबा था। वहां कोई इंसानी आबादी नहीं थी, न कोई पानी का इंतजाम था। हर तरफ फलकबोस पहाड़, हर तरफ चटकियल मैदान, बबूल के पेड़। जनाब इब्राहिम अल्लाह का हुक्म पाके अपनी बीवी, अपने बेटे को वहां छोड़ के वापस जाने लगे। जनाब हाजरा कहती है, किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं? जनाब इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा। फिर बोला, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जनाब इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा। जरा गौर से सुनना, जनाब हाजरा 3 बार कहती हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जनाब इब्राहिम चुप रहे। ऐसा नहीं कि हर बात का जवाब चकड़ 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 कैंची की तरह बोल दिए। वो हम वहां कौन मदारी बोला, कौन फदारी बोला, कौन कहां कौन बोला, सबका जवाब दे दिया। कोई ढोलक पार्टी बोला, सबका जवाब जरूरी नहीं, सारी बातों का जवाब जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोला फट से निकल गए। ये एक आदमी बंदर बोला हमारे पैगंबर के बारे में, अब साहब पूरे लाखों लोगों को लेकर मैदान में आ गए। रास्ता चलते कितने जलील, कितने खबीस मर्दूद रोजाना मेरे पैगंबर को गाली देते हैं, अपने चेहरे को थूक से दागदार करते हैं। उससे राजम मुनीर का क्या होने वाला है? अदीब कोई जवाब दे तो हमारा अदीब जवाब देगा। कोई फिलोसफर बोले पैगंबर के खिलाफ, मेरा फिलोसफर जवाब देगा। कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर बोले, मेरा प्रोफेसर जवाब देगा। जवाब का दायरा अलग। ऐसा कोई चौड़ा चमार रास्ता चलते नबी को गाली दिया, अब फट से हम प्रोटेस्ट करें, फट से हम जुलूस निकाल दें, इतना वो, और फिर वो हमको समझ लिया कि यह जुलूस निकाल लेता है अब अपनी शोहरत पाने के लिए। कोई तिवारी तो कोई खबीसा मर्दूदा, कोई अभी एक नया रामगिरी आया है, नबी को गाली दिया, वो हीरो बन गया। उसके लोगों ने प्रोटेक्शन उसको दे दिया, नहीं ये जेल नहीं जाएगा, इसको हम सुरक्षा करेंगे। वो पंडित घंटी बजा के 2 टका कमाने वाला, उसके पास सलाहियत क्या है मेरे पैगंबर के बारे में बोलेगा? छोड़ दो उसको। अगर कोई मेरी माँ को गाली दिया है, मेरी माँ को गाली दिया है, तो अब क्या करेंगे? अक्लमंदी का तकाजा है कि मैं चुप रहूं। वह जानता है और मैं जानता हूं, 2 आदमी। लेकिन अब उसको हम शेयर करेंगे 1 लाख आदमी को, मेरी माँ को गाली दिया, 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 मेरी माँ को गाली दिया। बदतमीज गाली एक बंदा दिया, वो जानता है, तुम जानता है। आज तुम तो 100 आदमी को, 1 लाख आदमी को बता दिया कि मेरी माँ को गाली दिया है, तो तुम अपनी माँ की इज्जत को तुमने तो बरसरे आम किया, अपनी माँ की बेइज्जती करवा दी। हर बातों का जवाब नहीं दिया जाता है। क्या कहा जनाब हाजरा ने, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? इब्राहिम इस्लाम खामोश है। 3 बार बोली, आप चुप हैं। समझ गई, चूंकि बीवी ना समझेगी तो कौन समझेगी? बीवी तो जनाब इब्राहिम को जानती थी कि अल्लाह के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार है, सब कुछ करने का जज्बा इनके अंदर है, अल्लाह के खलील हैं। तब 4थी बार जनाब हाजरा कहती हैं, क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? सुभान अल्लाह। ए लड़का, क्यों बात कर रहे हैं? तुम कुछ समझता है कि नहीं समझता है? अरे तुम कुछ समझ रहा है नहीं समझ रहा? हम क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं समझ रहा है। कुछ समझ में आता तो गौर से मेरी बात सुनता, समझ रहे वो उससे बात कर रहा है। चलो जैसे समझना है समझते रहो, तुम्हारा काम जाने। कितना हम किस किस को डांटेंगे, किस किस को हम रोकेंगे? हमारा काम है पैगाम पहुंचाते रहना। किसी के गले में चादर डाल के मस्जिद लाना, ये हमारा काम नहीं है। ना किसी नबी का काम था, ना आलिम का काम है। नबी भी पैगाम पहुंचाते थे, नबी के गुलाम पे भी पैगाम पहुंचाना यही जरूरी है। बाकी किसी के गर्दन में चादर डाल के मस्जिद घुसाना ना किसी नबी पे फर्ज था, ना नबी के गुलाम पे फर्ज है। बस वमा अलैना इल्लल बलाग, यानी हम पर इतना ही है कि हम पहुंचा दें अच्छी आवाज में, अच्छे अंदाज में, मिसालें देकर, कहानी के जरिया, जैसे भी हो हम पहुंचा दें। और दिल बदलना
अल्लाह का काम है, मेरा काम अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना और दिल बदलना अल्लाह का काम है। जब दिल माइल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस दिल को सही रास्ता दे देता है। लेकिन कोई आंख बंद करके, कान बंद करके रहे, न पैगाम देखे न पैगाम सुने, तो फिर तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को हिदायत नहीं देता है। अल्लाह कहता है, हदीस में आया है, हदीस कुदसी, कि मेरी तरफ एक कदम चल, मैं 10 कदम तेरी तरफ चल के आऊंगा। तुम चल के आओ, मेरी रहमत दौड़ कर तेरा इस्तकबाल करेगी। तुम चल के आओ, अल्लाह की रहमतें दौड़ के इस्तकबाल करेंगी। जनाब हाजरा कहती हैं, क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब इब्राहिम कहते हैं, हाँ अल्लाह का यही हुक्म है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का यही हुक्म है। अब बुखारी की हदीस में सुनिए जनाब हाजरा क्या कहती है। चटियल मैदान, न कोई आबादी, न कोई इंसान, किससे आदमी बात करके रहे। अभी हमको कोई सोने का घर बना के दे दे हम मैदान में, जहाँ कोई आबादी नहीं है, हमको या आपको कोई नहीं रहेगा वहां, चूंकि आदमी को आदमी से राहत मिलती है। अब यहाँ मैदान में न दरख्त है, न कोई सायादार पेड़ है, न कोई मकान है, न पानी का इंतजाम है। सत्तू पानी है, वो तो 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन जनाब हाजरा को अल्लाह पर यकीन था। वो क्या कहती है, बुखारी की हदीस में आया है, इज़न ला युज़य्यिउनल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या कहती है जनाब हाजरा, अगर यही बात है कि रब का हुक्म है, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा ज़ाय नहीं करेगा। मैं यकीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा ज़ाय नहीं। इज़न ला युज़य्यिउनल्लाह, मुझे अगर यही बात है कि अल्लाह का हुक्म है, यहाँ छोड़ के चले जाएं, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मुझको ज़ाय नहीं करेगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बताएं कि जनाब हाजरा का जो यकीन अल्लाह पर था, हमारी माँ जैसी खरबों माए जनाब हाजरा के पांव के धूल के बराबर नहीं हो सकती है। क्या विश्वास था। चारों तरफ फलक बोस पहाड़, कई कोस तक अब आबादी नहीं, पानी का इंतजाम नहीं, मगर जब अल्लाह का नाम आ गया तो कहती हैं, अब मेरा खुदा मुझको ज़ाय नहीं करेगा। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। जनाब हाजरा अल्लाह पर यकीन करते हुए रही, छोटे से बच्चे को लेकर। जनाब इब्राहिम दूर गए, नजर से ओझल होके खूब रो रो के अल्लाह से दुआएं की, इलाही तेरे घर के पास वादी गैर जी जरा, मैं अपने बच्चों को छोड़ के जा रहा हूं, तू हिफाजत फरमाना। दुआ की, चले गए। 4-5 दिन के बाद सत्तू पानी खत्म। अब क्या करें पानी के लिए? सफा पहाड़ पे दौड़े, कहीं पानी मिले, फिर मरवा पे गई, कहीं पानी मिले। बीच में जो नाले की जगह थी, दौड़ती थी ताकि बच्चे की नजर में रहे, इस्माइल को देखती थी और दौड़ती थी पहाड़ पे। और बीच में जो जगह डाउन थी, उसको तेज दौड़ के जाती थी ताकि जल्दी से ऊपर पहुंच जाऊं और इस्माइल को देख लूं। क़यामत तक उसकी अदाओं को अब हज में शामिल कर दिया गया कि तुम्हें भी सफा पे जाना है, मरवा पे जाना है, और वह मिडिल जगह जो डाउन है उसमें दौड़ना है। जनाब हाजरा ने दौड़ी थी तो पहले चक्कर में अल्लाह पानी दे देता, लेकिन 7 चक्कर लगाए। तब उसके बाद देखती है कि कोई एक आदमी की शक्ल का कोई आदमी इस्माइल के पास खड़ा है। वो शायद सोचे कोई दूसरी मखलूक ना हो, वह दौड़ के आई तो देख क्या रही है कि जनाब जिब्रील आदमी की शक्ल में आकर के वहां पर मारा जहां जनाब इस्माइल की एड़ी की रगड़न थी, वहीं से मीठा चश्मा जमजम का नमूदार हो गया। आपने कहा, जमजम ठहर जाओ ठहर जाओ। चारों तरफ से पानी रुका। दुनिया का सबसे बड़ा मीठा जमजम समंदर, मीठा समंदर, सबसे बड़ा समंदर, रोजाना करोड़ों लोग पीते हैं, 5000 साल से पी रहे हैं, फिर भी वो समंदर सूख नहीं रहा है। जमजम मेडिसिन भी है, फूड भी है, ड्रिंक भी है। यानी जो चीज रोटी चावल से हासिल हो वो जमजम से हासिल होगा, जो दवाई से हासिल हो वो चीजें जमजम से हासिल होंगी, और जो पानी से हासिल हो वो जमजम से। यानी जमजम ड्रिंक भी है, फूड भी है, मेडिसिन भी है। अब जनाब हाजरा खुश हो गई, ठंडा पानी का इंतजाम हो गया, मीठा पानी खुद पीने लगी, जनाब इस्माइल को पिलाने लगी। उसके बाद रहने लगी। अल्लाह पे भरोसा है, न किसी जानवर का खतरा है, कुछ नहीं। इतने में एक परिंदा भी आया, पानी पिया। कबीले जुरहुम, यमन का एक कबीला था, रास्ते
से गुजरा, देखा परिंदा, नजदीक आया, देखा पानी, मीठा चश्मा, एक औरत, एक बच्चा। वो कहने लगे, कबीले जुर्हुम का सरदार, अम्मी जान ये पानी आपका है, हमको यहाँ बसने के लिए दीजिए। अरब में कहीं पानी नहीं है, हमको यहाँ आबाद होने के लिए दीजिए। कहा कि आबाद हो जाओ मगर पानी पे कंट्रोल मेरा रहेगा। कहा में जान कंट्रोल आपका रहेगा, हम लोगों को सिर्फ पीने से काम है, हम यहाँ घर बनाएंगे। अरब लोगों का घर क्या था, 4 खूंटा गाड़ा, तंबू फैलाया, घर बन गया। हजारों साल तक वहां के अरब के लोगों ने पत्थर का घर नहीं बनाया, काबे के एहतराम में, कि काबे के सामने कोई मेरा ऊंचा घर ना हो। वह लोग बहुत दिनों तक तंबू में रहे। खाना बदोश, खाना माने घर, दोष माने कांधा। वह लोग कांधे पे घर लेके चलते थे। और जो मकान बनाने के पीछे लगता है वो तो मर जाएगा कर्ज में डूब करके आज भी, लेकिन जो सिंपल घर पे विश्वास कर ले वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा। और जो मकान बनाने में पड़ेगा, ये टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, पोर्टिको, ये वॉशरूम, फला रूम, कोई नहीं बोलता हजरत मैंने इतना बड़ा घर बनाया है, सजदा रूम ये है, चलिए हमारी माँ बहन बेटियां यहाँ नमाज पढ़ती हैं या रमजान में एतकाफ करती हैं। कोई नहीं ले जाता, ये प्रेयर हाल है, सब वॉशरूम घुस आता है। ये देखिए पखाना रूम है, ये ग्रेनाइट है, ये टाइल्स है, ये मार्बल है, किचन बाथरूम, किचन वॉशरूम, किचन टॉयलेट, यही दिखलाता। हमको पकड़ के ले आता है टॉयलेट दिखलाने के लिए, माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह। कोई ये नहीं बोलता है कि हजरत ये प्रेयर रूम है, हमारी औरतें रमजान में एतकाफ में बैठती हैं, हमारी औरतें यहाँ नमाज पढ़ती हैं, यहाँ तिलावत कुरान शरीफ है, यहाँ दीनी किताबें हैं, ये पर सेफ जगह है, हमारी माँ बहन बेटियां यहाँ नमाज पढ़ती। हिंदू लोग वो अपने छत पे मंदिर बनाता है, अपने दरवाजे पे मंदिर बनाता है, उनकी माँ बहन बेटियां डेली घंटी बजाने आती हैं। और हमारा रईस 50 करोड़ का घर बनाने के बाद वो अपने घर में प्रेयर रूम नहीं बनाता है। जरा सोचने की बात है। हमने बहुत सारे गैर मुस्लिमों को देखा छत पे मंदिर, अगर छत पे नहीं तो घर के सामने एक मंदिर अपने बाउंड्री अंदर में, ताकि उनकी औरतें वहां जाके घंटी घंटी बजाएं। मगर हमारे लोग सबक हासिल नहीं करते कि मर्द तो मस्जिद में नमाज पढ़े, औरतें तो नहीं जाएंगी। औरतों की एक अलग अमरा खास हो जाए, जहां वो जाके एतकाफ करें, तिलावत करें, सजदा करें, 1 लाख बार दरूद पढ़ें। तौफीक नहीं मिलती, सोच अपनी अलग अलग है। जरा गौर से सुनिएगा। कबीले जुर्हुम के लोग बस गए, अपना आबादी बढ़ती चली गई। जनाब इस्माइल जब बड़े हुए, जनाब इब्राहिम आए, फिर वो कुर्बानी का वाक़या पेश आया, उसके बाद जवान हो गए। जवान हुए तो कबीले जुर्हुम की एक बेटी से जनाब इस्माइल की शादी हो गई। शादी होने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन से हर महीने 2 महीने के बाद चल के आते थे, बाल बच्चों को देख लेते थे, सौदा पानी दे देते थे और चले जाते थे। इस्माइल जवान हो गए, शादी हो गई। आप आए तो घर में इस्माइल नहीं थे, एक औरत निकली, कहा इस्माइल, कहा शिकार को गए हैं। असल इसी चैप्टर को खोलना मेरा मकसद है। जनाब इस्माइल शिकार को गए हैं। जनाब इब्राहिम पूछते हैं कि बेटी ये बताओ कैसे गुजर बसर चल रहा है, कैसे घर चल रहा है। औरत क्या बोली, बड़ी तंगियों से गुजर हो रहा है, बड़ी परेशानी है, बड़ी तंगी है। जनाब इब्राहिम बोले इस्माइल आ जाएं, उनको मेरा सलाम कह देना, और कह देना गैर अतबत बाबी, कह देना कि दरवाजे की चौखट को बदल दे। जनाब इब्राहिम चले गए। शाम में जब इस्माइल आए, आपकी बीवी ने कहा कि एक बूढ़ा आदमी आया था, वो आपको पूछा, मैंने बताया, वो बोला कि कैसे चल रहा है, मैंने बोला बड़ी तंगियों से चल रहा है। तो बूढ़े ने कहा कि इस्माइल को सलाम कह देना और कह देना गैर अतबत बाबी, अपने दरवाजे की चौखट को बदल डाले। जनाब इस्माइल बोले वो मेरे बाप इब्राहिम थे, उन्होंने चौखट बदलने के मतलब तुम्हारी बात से मेरे अब्बा नाराज हो गए, तो तुमने नाशुक्री के जो अल्फाज निकाले। आज 90% औरतें अपनी माँ को फोन करती हैं, बड़ी तंगी है, बड़ी तंगी है, बड़ी परेशानी है, बड़ी तंगियां हैं। उसी वजह से लड़ाई झगड़े, मार धाड़, शौहर और बीवी के दरमियान निफाक क्या है। वो औरत कभी कुतुब को जन्म नहीं देगी, वो औरत कभी अब्दाल नहीं पैदा करेगी, वो औरत कभी एक दबंग पर्सनालिटी के मालिक, समाज का सुधारक, सोसाइटी का रखवाला कभी नहीं पैदा करेगी, क्योंकि उसी पेट से बच्चा पैदा होता है। और जो नाशुक्री की जबान इस्तेमाल करें उसका बच्चा कभी दबंग नहीं होगा। दबंग की माँ दबंग होना चाहिए। जनाब इस्माइल ने तलाक दे दी। खूबसूरत सेहतमंद बीवी को तलाक देना कितना मुश्किल काम है।
है, मगर अब वालिद गिरामी का हुक्म पाकर अपनी बीवी को तलाक दे दिया। जो अल्लाह के लिए तलाक देता है, अल्लाह उससे बेहतर रिश्ता अता फरमा देता है। जो अल्लाह से सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है। चुनांचे जनाबे इस्माइल ने अपनी बीवी को तलाक दिया। उसके बाद अल्लाह ने कबीले जुरहुम के दूसरे बड़े सरदार की नेक सीरत लड़की उसको अता फरमा दिया। जब उनसे शादी हुई, अच्छे से दिन गुजरने लगे, फिर जनाब इब्राहिम आए। उस बार भी इस्माइल नहीं थे घर में। बाहर पूछा कि इस्माइल कहाँ बाहर गए हैं शिकार को। कहा बेटी कैसे गुजर बसर चल रहा। वो कहती हैं खातून अल्लाह का हर हाल में शुक्र है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे से दिन गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी अचानक जनाब इस्माइल मालदार हो गए, पैसे की बारिश होने लगी, नहीं। वहां तो कमाई का क्या रिसोर्स था, वो तो अरब है वैसे हालात वही थे, लेकिन सिर्फ दिल बदल गया, जबान बदल गई। खातून कहती है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे से दिन गुजर रहे हैं। जनाब इब्राहिम बोले इस्माइल आए तो सलाम कह देना, कह देना सब्बित अतबतबाबी, कह देना कि चौखट को सलामत रखे, सलामत रखे। ये कहानी हम लोग बचपन में भी आलिमों से सुनते थे, लेकिन बुखारी शरीफ में है ये मुझको मालूम नहीं था। लेकिन जब बाद में पता चला कि ये हदीस, ये तो बुखारी शरीफ में ये रिवायत है, कुरान के बाद सबसे जो अफजल किताब है उसमें रिवायत है। उसके बाद से मैंने बयान करना शुरू किया। पहले सोचता था कोई किस्सा कहानी है, शायद कोई ऐसे ही मौलवी साहब लोग बयान कर रहे होंगे, लेकिन जब पता चला ये बुखारी शरीफ में है, उसके बाद मैंने इसके आने वाले पॉइंट्स को मैंने बताना शुरू किया कौम के सामने। जरा गौर करो, देखो क्या कहा जनाब इब्राहिम ने, इस दरवाजे की चौखट को सलामत रखने के लिए बोल देना। जनाब इस्माइल आए और आपकी बीवी ने सारी बात बताई। कहा वो मेरे बाप इब्राहिम थे और कहा है कि इस औरत को सलामत रखना, तलाक मत देना, क्योंकि तुम्हारी बोली से मेरे अब्बा खुश हो गए। औरत कौन? वह जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे, जो साबिरा हो, जो सब्र करने वाली हो, जो शुक्र करने वाली हो। सिर्फ गाल मत देखना, सिर्फ नाक मत देखना, सिर्फ पेशानी मत देखना, सिर्फ हाइट मत देखना, देखना दिल कैसा है, जबान कैसी है, खानदान कैसा है। सिर्फ मजा लेने के लिए शादी नहीं होती है। अगर मजा लेने के लिए शादी हो तो 50 बार अजमेर क्यों दौड़ता है? अगर 5 साल में बच्चा पैदा न हुआ, अजमेर क्यों दौड़ता है? साबिर पाक के पास क्यों दौड़ता है? बरेली शरीफ क्यों दौड़ता है? इसलिए दौड़ता है कि सिर्फ चेहरा नहीं चाहिए, औलाद चाहिए। अगर औलाद नहीं हुई तो औरत को पंज का ताना, अगर औलाद नहीं हुई तो घर की दीवारें उजड़ी उजड़ी सी लगती है। वह घर रहने को दिल नहीं करता जिस घर में बच्चों की किलकारियां न हो, जिस घर में बच्चों की शरारत न हो, जिस घर में बच्चों की बात न हो, जिस घर में आंसू न हो, जिस घर में बच्चों का हंसना खेलना न हो। वो घर उजड़ा सा घर लगता है, दीवारें काटने दौड़ती है, बच्चों से घर हरा भरा रहता है। इसीलिए बच्चा जब नहीं होता है, अजमेर दौड़ो, बरेली दौड़ो। तो जब बच्चे के लिए शादी करता है तो शादी करते वक्त बच्चा अगर तेरा निकम्मा हो गया, बच्चा तेरा साहब अपाहिज हो गया, बच्चा तेरा बदअखलाक हो गया, तो उस बात पर क्यों नहीं गौर करता? तो मेरा बच्चा गरीब हो, मेरा बच्चा समाज का बेस्ट पर्सनैलिटी का मालिक हो, मेरा बच्चा आदब व अखलाक के एतबार से अच्छे हो, तो फिर नाक नक्शा क्यों मजा के लिए देखता है? औलाद की मोहब्बत में अपनी बीवी का दिल क्यों नहीं देखता? उसका कैरेक्टर क्यों नहीं देखता?